शिकायत यकीनन ये समाधान नहीं है। शिकायत वो जो आपने स्वीकार नहीं किया है। अगर स्वीकार कर लिया है तो शिकायत कैसी? शिकायत आज का शीर्षक यही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय विश्वकर्मा और स्वागत है आपका संजय की जुबान से में। भाई बात शुरू हुई कि भाई ये शीर्षक आया कैसे? शिकायत आखिर किससे? किससे शिकायत है आपको? एक किताब आया करती थी, महिलाओं की किताब थी, सरिता नाम से था। उसमें एक कॉलम आया करता था, मुझे शिकायत है। मुझे शिकायत है उन लोगों से जो दीवारों पर थूक देते हैं। मुझे शिकायत है उन लोगों से जो बिना दरवाजे खटखटाए चले आते हैं। मुझे शिकायत है फला लोगों से, मुझे शिकायत है अला लोगों से। उस कॉलम को मैं पढ़ा करता था। अगर आप में से किसी को याद हो उस सरिता का वो कॉलम, तो जरूर मुझे कमेंट्स कीजिएगा। अब ये शीर्षक मेरे दिमाग में कैसे आया? इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया, खुद को सौंप दो और खुद को पालो, यानी कि अपने आप से दो चार हो लो, है ना। और उसके बाद मैंने एक वीडियो और बनाया, सहजता सफलता का एक सूत्र, यानी कि अगर आप आसान हैं, अपने आप को मुश्किल नहीं बना रहे हैं, अपने चेहरे की भाव भंगिमाओं को मतलब कहना चाहिए कि ऐसा नहीं बना रहे कि लोग डरें, है ना। कुछ लोग होते हैं ना, डरावना चेहरा बना के रखते हैं, अरे यार इस तरह की बातें, मोटी आवाज में बात करना, वो सहजता है। आप आसान बात करिए ना, वही शिकायत में आता है। शिकायत वो है आप सहज नहीं है इसलिए शिकायती हैं। देखिए, गलत बात पे शिकायत करना कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। भाई आपने उसे एड्रेस किया और आपने शिकायत की, वेरी गुड। लेकिन आप हमेशा शिकायती हैं, ये तर्कसंगत नहीं है भाई। जीवन में हर तरह के रंग आते हैं, कभी सुबह आती है, कभी शाम आती है, कभी रात आती है। हर रंग को आपने एंजॉय करना है भाई। आज हमारा सोचिए ना, जीवन जीवन में क्या, आप जब आप पढ़ते हैं तब पेपर देने होते नहीं होते? टेस्ट पेपर देने होते। अरे मुझे यार, तुम टेस्ट पेपर पढ़ तो लिया था यार, क्यों दिलवा रहे हो टेस्ट पेपर? इसलिए दिलवा रहे हैं कि उन सब समस्याओं को आपने इकट्ठा किया, उनमें से बहुत सारी समस्याओं को आपने सॉल्व कर लिया। अब जज तो करो, कहाँ खड़े हो आप? तो अब इस बात पे शिकायत है। शिकायत बहुत सारे लोगों के बातचीत पे शिकायत होती है। आपने पूछा कैसे हैं आप, सामने से जवाब आ रहा है ठीक है। अरे, उसने आपसे पूछा है कैसे हैं, वो आपके आपसे ऊर्जा लेना चाह रहा है। आप उसे अगर वही वही बोलेंगे, नहीं नहीं अच्छे हैं यार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया चल रहा है, और आपने कहा ठीक है यार, उसने कहा सब काम वाम ठीक चल रहा है, अरे ऐसे ही चल रहा है, अब तो ऐसे ही चलता रहता है, अब तो जानते तो हो ही सब स्थितियाँ, लीजिए सब। अरे आप अपने जीवन को व्यवस्थित तरीके से चला रहे हैं, सामने वाले को भी ऊर्जा दीजिए। अब मैं किसी को फोन कर रहा हूँ भाई, तबीयत तबीयत ठीक है, अब क्या है, बुढ़ापा है यार, खांसी वासी ये वो बुखार बुखार चलता रहता है, और यही आप जवाब देते, अरे सब वेरी गुड, बहुत बढ़िया चल रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग गुड, बहुत बढ़िया। तो सामने वाला ऊर्जित हो जाता है आपसे। आपने अपनी शिकायतों से सामने वाले का मोरल गिरा दिया। अच्छा, उससे आपको क्या मिला? उस शिकायत से आपको क्या फायदा मिला जिसमें आपने उनका मोरल गिरा दिया? पता है, मैं एक बड़ा छोटा सा इंसिडेंट सुनाता हूँ यहाँ पे आपको। एक हमारे मेडिकल स्टोर वाले भाई साहब हैं, तो वो मुझे जब भी फ़ोन कर, मेरे नेचर है, जब मुझे कोई फ़ोन करता है तो मैं बड़ा ही ऊर्जावान तरीके से बात करता हूँ। जैसे मेरे पास फ़ोन आया तो उधर से आया हेलो, तो मैं, हाँ भाई साहब कैसे हाल चाल है, यहाँ मेरी शुरुआत होती है। अच्छा, वो वजह ये है कि ठीक है, हम कैसा जीवन जी रहे हैं वो एक अलग बात है, पर किसी सामने वाले ने जब हमें फ़ोन किया है तो कम से कम उसे ये हल्कापन ना लगे कि नहीं यार, ये इसने मुझे सही तरह से एंटरटेन नहीं किया, है ना।
तो वो मुझे जब भी फ़ोन करते हैं या किया करते थे, अब तो ख़ैर उनके फ़ोन नहीं आ पाते हैं, क्योंकि अब गुड्स चलता नहीं वहाँ मेरा। तो वो मुझे ऑर्डर देते समय बड़ा उत्साहित हुआ करते थे। "अरे संजय भाई फलाँ प्रोडक्ट भेज देना है, आज ही भेज दीजिएगा।" तो मैं उनसे कहता था, मैंने कहा, "भाई साहब, आप ऑर्डर देते समय और पैसे देते समय इतना उत्साहित क्यों रहते हैं?" कहने लगे, "जब आप फ़ोन उठाते हैं तो आपका जो टोन आता है वहाँ से वो उत्साहित कर देता है।" यानी कि आपने ऊर्जा बाँटी तो सामने वाले के अंदर ऊर्जा आई, और जब सामने वाले के अंदर ऊर्जा आई तो उस ऊर्जा का रिवॉल्ट आया आपके पास में। वो खुश हुआ। और ऐसे ही रिटेलर साहब और जैन साहब मिल गए हैं हमको। तो वो बाकायदा मैसेज डालते हैं कि फलाँ प्रोडक्ट आना है करके। और जब मैं जाता हूँ तो जैसे ही जाऊँगा मैं एकदम से कहेंगे, "हाँ भाई कितने पैसे हुए?" "इतने पैसे।" "हाँ, ये लीजिए, लीजिए।" कल मैंने उनसे कहा भी इस बात को। मैंने कहा, "भाई साहब, आप पैसे देते समय बड़ा खुश होते हैं, वरना लोग पैसे देते समय कहाँ खुश होते हैं।" कहने लगे, "वो डिपेंड करता है सामने वाले पे। कुछ लोग आते हैं तो उनको देते समय अच्छा लगता नहीं है। अब आप आते हो तो थोड़ा-सा अच्छा लगता है।" मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी डीलिंग अच्छी है, पर मैं ऊर्जावान रहता हूँ, तो शायद ये इम्पैक्ट, ऐसा मैं मानता हूँ कि ये इम्पैक्ट आता है। तो मेरा अपना मानना ये है, आप अपने आस-पास के माहौल को कैसा करने वाले हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। अब या तो उसे शिकायतों में बहा दीजिए, या फिर ऊर्जित होकर के आप ना उस पूरे एटमॉस्फेयर को जगमगा दीजिए। बड़ी सीधी-सी बात है, बहुत छोटी-सी बात कहने वाला हूँ मैं आपसे। एक दिया होता है ना, दिया, वो अपनी लौ से कई दिए जला सकता है, जलता हुआ दिया। और एक बुझा हुआ दिया एक भी लौ नहीं जला सकता। इसे अपने व्यक्तित्व में शामिल कीजिए। इससे जानिए कि नहीं यार, आप आए हैं खुशियाँ फैलाने के लिए, आप आए हैं रोशनी देने के लिए। आप यहाँ पे ऐसा नहीं, इसलिए नहीं आए कि भैया हम सबको कमज़ोर कर देंगे, नहीं। आप लोगों को ऊर्जावान करना है। मैं यूट्यूब पे आया हूँ, ऊर्जावान करने के लिए आया हूँ। मैं बात करूँगा आपसे, आपको लगना चाहिए कुछ वाइब्रेंट सा कह के गया हूँ, और वो अपने जीवन में आपको लेना पड़ेगा, बजाय ये कॉलम लिखने के कि मुझे शिकायत है। नहीं है शिकायत मुझे, जो जीवन में हो रहा है वो बिल्कुल सही चल रहा है, मुझे उसे सही करना भी है। स्वीकारिए, अगर शिकायत किसी से है तो अपने आप से कीजिए कि भाई मुझे लोगों से शिकायत क्यों है, ऐसा क्या कमी है मेरी पर्सनैलिटी में, व्यक्तित्व में कमी कहाँ पे आ गई मेरे। किसी को खुश करने के लिए मैं नहीं कहता आप चापलूसी कीजिए, पर किसी को दुखी करने का अधिकार आपको है। ये कहाँ तक न्याय संगत है? तो मेरा अपना मानना ये है, खुशियाँ बाँटिए। और जैसा मैंने दीपक के बारे में कहा कि जैसे दीपक रोशनी फैलाता है, आप सब वही हैं, आप सब वही हैं। आप सबके अंदर वो ऊष्मा है, वो प्रज्वलन शक्ति है आप लोगों के अंदर, जो आप लोगों को बाँट सकते हैं। एक बार किसी से हम मुस्कुरा के बात तो कीजिए, यकीन मानिए वो आपका हो जाएगा। और यही ध्येय है हमारा। हम किसी से लड़ने झगड़ने नहीं आए यहाँ पे। हम किसी से शिकायत करने यहाँ नहीं आए। किसी से द्वेष रखने यहाँ नहीं आए। हम यहाँ आए हैं पल्लवित करने के लिए। हम यहाँ आए हैं प्रज्वलित करने के लिए। हम यहाँ आए हैं रोशनी फैलाने के लिए। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि वही बताएगा आपको कि आने वाले समय में हम क्या नया करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।